नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ये परिवार अब मेरा भी है। काव्या की आंखों में आंसू थे। वह ऐसे ही रोती हुई ससुराल चली गई। मालती अभी भी आंगन में चुपचाप खोई हुई सी कुर्सी पर बैठी है। ये वही आंगन है जहाँ वो सुबह की चाय पीना पसंद करती है। यहीं परिवार के लोग ढेरों बातें करते हैं। यहाँ घर की हर समस्या का समाधान होता है। काव्या ने जो कहा था सही कहा था। छोड़ो अपनी सास ननद को, अपना देखो, आकाश को देखो। भाई की शादी में खरीदारी कराने आई हुई काव्या को अपने से पहले अपनी सास ननद के कपड़े पसंद करने पर मालती ने टोका था। ये उसके बर्दाश्त के बाहर की बात थी कि उसकी बेटी उसको छोड़ दूसरों की सोचे। माँ बेटी गहने और कपड़ों की खरीदारी करने रोज़ निकलती। कल की ही बात है जब काव्या बोली, मम्मी वहाँ पर माँ को शिफॉन की साड़ी पसंद है, तो विदाई में देने के लिए उनके लिए ये शिफॉन की साड़ी ले लेते हैं। माँ को गुलाबी रंग पसंद भी है। पता नहीं क्यों इस बात से मालती को बहुत गुस्सा आया। मालती को जलन महसूस हुई। 1 साल में ही ये लड़की कितनी बदल गई। मुझसे ज़्यादा ये सास के लिए सोचने लगी। सास का फ़ोन आते ही काव्या के चेहरे की खुशी देखने लायक होती। इस बात से मालती चिढ़ जाती। शायद ये जलन उसी दिन से दिल में पनप गई थी जब काव्या पहली बार शादी के बाद मायके आई थी। काव्या का हर समय अपने ससुराल की चिंता करना मालती को अच्छा नहीं लगता। मालती को लगता उसकी बेटी बदल गई। अब वो बेटी से ज़्यादा बहू का रोल अदा कर रही है। काव्या दिन प्रतिदिन अपनी सास की समझदारी की कायल होती गई। अक्सर वो मालती को समझाती, तुम माँ से कुछ सीखो, और मालती को बहुत बुरा लगता। मेरी विदाई के समय हर माँ की तरह आपने नहीं कहा वो परिवार तुम्हारा है, पर मैं ये मानकर इस घर से विदा हुई। वो घर भी अब मेरा परिवार है। दादी और बुआ के प्रति किए आपके व्यवहार ने मुझे सिखाया कि रिश्ते प्यार और अपनत्व से बनते हैं, नफ़रत या जलन से नहीं। आप आज तक सिर्फ नानी की बात सुनती आई हैं। अपने मायके को ही अपना परिवार समझती हैं। पापा के परिवार से आपने एक दूरी हमेशा बना कर रखी। क्यों माँ? क्या पापा को बुरा नहीं लगता होगा? बेशक वह कुछ भी ना कहें। मैं और युग पापा के दर्द को बखूबी समझते हैं। आपको दादी और बुआओं को अपमानित करते कभी बुरा नहीं लगा। मुझे हैरानी है क्योंकि सबके लिए स्नेह बरसाने वाली मेरी माँ अपने पति के दर्द को नहीं देख पा रही, जो अपनी माँ बहन को अपमानित होते देख उन्हें होती थी। हाँ हाँ, तेरे और तेरे भाई की
नज़रों में मैं हमेशा गलत ही रही हूँ। माँ, आपने जो किया उसी ने मुझे रिश्तों की अहमियत समझाई। मुझे अपने उस परिवार को भी खुशहाल बनाना है। मुझे अपने पति के दिल में जगह बनानी है, तो उनके रिश्तों को भी अपनाना है। आपने सास का जो खाका मेरे अबोध मन में खींचा था, सासू माँ से मिलते ही मैं समझ गई, मुझे एक बेहतरीन माँ मिल गई। अब मैं भी उस परिवार का हिस्सा हूँ। कल को आपकी बहू भी आपकी नहीं, अपनी माँ की सुनेगी तो आपको कैसा लगेगा? आखिर वो जो देखेगी वही करेगी। अभी समय है, माँ संभल जाओ। परिवार सिर्फ पति बेटा बेटी से ही नहीं बनता। माँ बेटी के झगड़े से घर में सन्नाटा छा गया। सुबह काव्या को जाना था। आज बेटी का चेहरा उदास था। मालती को अच्छा नहीं लग रहा था, पर काव्या चली गई। मालती भी सोच में पड़ गई। क्या काव्या ने गलत कहा? नहीं, काव्या ने आज मुझे सच ही कहा। मालती की आंखें आंसुओं से भर गई। उससे ज़्यादा तो समझदार उसकी बेटी है। रिश्तों को सहेजना कितने अच्छे से बता गई। आंसू पोंछ मोबाइल उठा लाई, तभी रिंग बज उठी। सॉरी माँ, मैं ज़्यादा बोल गई। नहीं काव्या, तुमने सच ही कहा। मैंने अपनी गलतियाँ कभी नहीं देखी। किसी ने कभी मेरा विरोध नहीं किया। मुझे लगा मैं सही हूँ। शादी से थोड़ा पहले आ जाना। हाँ, तेरी माँ के लिए मैं वही शिफॉन की गुलाबी साड़ी ले आऊँगी। शादी से कुछ पहले काव्या जब मायके आई, उसका स्वागत गांव से आई दादी ने किया। ओह दादी, कह काव्या दादी से लिपट गई। तब तक दोनों बुआएं भी आ गईं। अरे, हमसे भी मिलोगी या दादी के गले ही लगी रहोगी? हंसी ठहाकों के बीच माँ मालती को काव्या ने बाहों के घेरे में ले लिया। उस घेरे की सुरक्षा और प्रेम की अनुभूति आज से पहले मालती को नहीं हुई थी। सुरेश जी की आंखें काव्या को धन्यवाद दे रही थीं, जिसने इस घर की खोई खुशियाँ लौटा दी। शादी में सब ने दिल खोलकर मस्ती की और हंसी खुशी में नई बहू रागनी ने घर में प्रवेश किया, नई सोच के साथ। ये परिवार अब मेरा भी है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।